मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह निवाला, वेंकटेश शास्त्री, डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी एवं पूर्व एसडीएम योगेंद्र द्विवेदी के साथ पत्रकार वार्ता कर कहा कि रीवा के आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र का सबसे स्मरणीय पल है जब हमें धर्म रक्षक नरेंद्र मोदी के बद्रीनाथ धाम को एक बृहद रूप देने में जमीन टूटी का एक बड़ा मुआवजा लगभग 4 करोड़ 60 लाख का प्राप्त हुआ। उसके बाद वहां पर हमारे पास 3000 स्क्वायर फीट जमीन कुछ दूर उपलब्ध थी। जमीन पर आज ऐतिहासिक निर्णय उप मुख्यमंत्री ने लिया कि वहां पर एक लक्ष्मण बाग का आश्रम निर्मित होना चाहिए, जिसकी पहल मेरे द्वारा की गई। आज दोपहर लक्ष्मण बाग में संबंधित लोगों के समक्ष उप मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की और यह निश्चय किया कि पुष्पराज सिंह, योगेंद्र द्विवेदी और अन्य लोग देहरादून जाकर इसके बारे में प्रशासकीय कार्यवाही स्वीकृत तथा आर्किटेक्ट का चयन करेंगे। इसमें मुझे पुष्पराज सिंह को अधिकृत किया गया। साथ ही निर्णय लिया गया वहां के सरकार से चर्चा करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री सतपाल महाराज का टेलीफोन आया, जिस पर उनसे सारी बातों को अवगत किया गया। उन्होंने खुशी जाहिर की। यह ज्ञातव्य रहे कि बढ़ी हुई मुआवजा राशि प्रदान करने में सतपाल महाराज की अहम भूमिका थी, जिसकी प्रशंसा एवं साधुवाद किया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि केदारनाथ में लगभग 6000 स्क्वायर फीट लक्ष्मण बाग की जमीन है, वहां भी धर्मशाला व मंदिर बनाया जाएगा। साल बाद रीवा के भाग्य में फिर से ये बात आ रही है कि हम बाहर जाकर अपने लक्ष्मण बाग का झंडा गाड़ रहे हैं, अपने गुरु क्षेत्र का झंडा गाड़ रहे हैं और वहाँ एक दो जगह, एक नहीं, केवल बद्रीनाथ में ही नहीं, ऋषिकेश में भी, हरिद्वार में भी हम एक बहुत बृहद आश्रम बनाने की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार। सांस्कृतिक और धर्म संबंधित विषय और इतिहास का आज स्वर्णिम पल है। आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व से हम लोग सब लोग माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ उनके नेतृत्व में बैठकर बहुत बड़े निर्णय लिए, जिसमें से ये भी था कि जो हमारी ज़मीनें हैं पूरे भारतवर्ष में लक्ष्मण बाग की, वो ज़मीनों को कहीं ना कहीं हम अपने हाथ में लें, अपने काबिज में करें और वहाँ पर धार्मिक कार्य और जो लक्ष्मण बाग का कार्य है वो और अच्छी तरीके से आगे बढ़े। जिसमें से जो सबसे बड़ी ज़मीन हमारी थी और महत्वपूर्ण ज़मीन थी वो थी बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में जब हमारे आदरणीय श्रद्धेय, हमारे धर्म रक्षक, हमारे समाज के पालक आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आदेश से जब वहाँ पर कार्य शुरू हुआ, जिस प्रकार से उज्जैन में हुआ, जिस प्रकार से सोमनाथ और वाराणसी में हुआ,